Computer Studies Standard 10. Let us start. First of all, Standard 10 इनसाइड हम जो सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई करते हैं तो 10 स्टैंडर्ड के इनसाइड कंप्यूटर सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट थियोरी जो 50 मार्क के एमसीक्यू आने वाले हैं, बी केयरफुल। और सेकंड जो पार्ट है वो होगा आपका प्रैक्टिकल, वो भी 50 मार्क्स का है। तो 10 स्टैंडर्ड के अंदर पूरे सब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया है, 50 मार्क्स थियरी और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल है जो आपको कंप्यूटर लैब के इनसाइड आपको एग्जाम कंडक्ट करनी पड़ेगी। ये दोनों को मिला के आपको एग्जाम के इनसाइड मीन्स बोर्ड की एग्जाम में आपको ग्रेड मिला जाता है। लेट अस स्टार्ट फॉर, तो उसका और भी हम बाइफर्केशन करें तो पूरे सब्जेक्ट में कैसे आपको स्टडी करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया, राइट। वन बाय वन हम पॉइंट समझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने T फॉर थियरी लिखा है 50 मार्क्स और P फॉर प्रैक्टिकल लिखा है 50 मार्क्स। जिसे यहाँ पे थियरी में आपको MCQ पूछे जाते हैं। MCQ के अंदर आपको सेक्शन मीन्स आपको 1 सेमेस्टर 2 के अंदर डिवाइड करें तो आपको 1 to 8 चैप्टर्स जो 50 मार्क्स की एग्जाम ली जाती है, 9 to 16 का 50 मार्क्स है, मीन्स दो सेक्शन के अंदर 50 मार्क्स की एग्जाम लिया जाता है। और एनुअल एग्जाम के अंदर आपका फुल सिलेबस होता है, उसके अंदर चैप्टर 1 to 16 के 50 मार्क के MCQ पूछे जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप सबसे फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, राइट है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपको स्कूल की लैब में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाती है जो बोर्ड के अंदर होता है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको HTML के प्रैक्टिकल पूछा जा सकते हैं, कैल के और सी लैंग्वेज के। टोटल 16 चैप्टर के अंदर से आपको प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आप 10th के जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न के अंदर आप क्लियर हो चुके हो। तो MCQ 1 to 16 के अंदर हो गए और एनुअल एग्जाम में फुल सिलेबस आएगा आपका 50 मार्क्स के MCQ के। इसके साथ में अपोज में प्रैक्टिकल भी है जो कंप्यूटर लैब के अंदर लिया जाएगी, उसमें भी आपको HTML, कैल और सी लैंग्वेज के MCQ और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपको रिफर कर रहा हूँ, ये आपकी कंप्यूटर की 10th की टेक्स्ट बुक है। ओनली फॉर आपको टेक्स्ट बुक अभी रिफर करोगे दैट इज ऑल्सो इनफ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्टडीज के अंदर हम टेक्स्ट बुक के अंदर कौन से पॉइंट लर्न करने वाले हैं, जिसे आप 9th स्टैंडर्ड के इनसाइड उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम से अवेयर हो, राइट। कौन से सॉफ्टवेयर थे, जैसे ओपन ऑफिस कंपोनेंट के रिगार्डिंग ओपन ऑफिस राइटर, मेल मर्ज समथिंग ऐसा कुछ लर्न किया होगा। आई होप सो यू आर रिमेंबर इट। एंड उसके बाद हमने इम्प्रेस जहाँ स्लाइड बनाते थे तो स्लाइड के बारे में भी आपने क्लैरिफाई कर चुका है। अभी यहाँ पे दूसरा भी आपको ये लर्न करना है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर कितने कितने गुड कंटेंट्स हैं जो इन फ्यूचर आपको 10th के अलावा 11, 12 और इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं। आफ्टर 10th के बाद आप डिप्लोमा लोगे तो भी कंप्यूटर स्टडीज ये जो पॉइंट्स है आपको एग्जाम में और फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट फॉर, उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेन टॉपिक है HTML, तो यू नो वेरी वेल HTML का यूज कहाँ पे है, वेब पेज बनाने के लिए, जो इन फ्यूचर आपको 12th में भी वापस काम आएगा। साथ में अभी आपको मालूम है अमेजोन है, हो गए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब पेज एक्चुअली जिसने भी वो वेबसाइट बनाया होगा तो सबसे फर्स्ट उसको क्या लर्न किया होगा, कंपल्सरी HTML नाम की लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो 1 to 4 चैप्टर इसके रिगार्डिंग है। इसके बाद जो है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, ओके, और उसके कंपोनेंट। स्प्रेडशीट का मीनिंग होता है कैल, जो लुक वाइज एक्सेल जैसा ही दिखता है। वो प्राइमरी लेवल में आपने ये सब उसका ओवरव्यू किया होगा, बट यहाँ पे और भी डेप्थ में हमको लर्न करना है। उसके अंदर फॉर्मूलाज है, इसका मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी रिजल्ट्स है, एनालिसिस है, वो कैल के अंदर बनाया जाता है। जिसे आपने 9th के इनसाइड राइटर और इम्प्रेस लर्न किया था, तो 10th के अंदर कैल नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो कैसे होगा वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ से एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट, जिसे कोई भी प्लानिंग होता है, जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट लर्न करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लर्न करेंगे। जो सी लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज के लिए, ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज है। उसका एडवांटेज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और सी लैंग्वेज से ओके आप फर्दर कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओगे। 12th के अंदर जावा, सी शार्प, अभी मार्केट में पाइथन जैसी लैंग्वेज पॉपुलर है, ओके, जिसे आप गेम बनाना चाहते हो, इसके लिए कंपलसरी आपको सी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। सी लैंग्वेज के जो रिपीट रूल्स है, ग्रामर है, जैसे लाइक डेटा टाइप्स है
ऑपरेटर्स है, एक्सप्रेशंस है, आईओ मीन्स इंटरनेट एंड आउटपुट दोनों यहाँ पे क्लियर है। उसके अलावा डिसीजन स्ट्रक्चर है लाइक इफ एल्स, एरे, राइट, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड लूप, फोर वाइल एंड डू वाइल, और लिटिल बिट फंक्शन के बारे में भी लर्न करेंगे। तो आई होप सो ये टेक्स्ट बुक के इनसाइड इतने पॉइंट्स मेजर इसके अंदर कवर अप किए हैं जो आपको इन फ्यूचर 11th-12th में एज वेल एज आफ्टर 10th के बाद डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस के अंदर आप एडमिशन लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पूरे टेक्स्ट बुक के इनसाइड इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे 1 to 4 चैप्टर है वो पूरा HTML में है, तो प्लीज 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 स्टूडेंट चैप्टर 1 में आपको एब्सेंट नहीं रहना है। मीन्स आप वीडियो के थ्रू लर्न कर रहे हो, इसके अंदर सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर जहां मैंने एरो इंडेक्स लिया वो सीक्वेंस है, आप रीडिंग के टाइम 4, 3, 2, 1 भी नहीं कर सकते, कंपलसरी 1, 1 के बाद 2, 3 एंड 4 ऐसे सीक्वेंस आपको कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कैल, तो कैल में भी ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू कैल, कैल के सॉफ्टवेयर के बारे में हम लुक वाइज से लेके उसका इंटरफेस कैसा है वो लर्न करेंगे। डेटा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग जैसे कट कॉपी पेस्ट मॉडिफाई कैसे करना है वो लर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ वो कंटिन्यू है, राइट, 7, 8 वो कैल के रिगार्डिंग, तो ये भी इसके जैसे ही है। आगे वाला जो कैल का इंट्रोडक्शन था उसके साथ ये पूरा इट यूज है, इसके लिए मैंने कलर कोड भी सेम रखा है। एक 9th है जो फुल्ली थ्योरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका सी लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस स्टार्ट होता है, जैसे प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको मालूम है सबके प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम में सॉल्विंग कैसे होता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज है। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, आईओ ऑपरेशन, डिसीजन स्ट्रक्चर कंटिन्यूस टिल 16 चैप्टर तक, तो हमको यहाँ तक ये कंटिन्यू लर्न करना है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बोला फ्लो चार्ट के बाद इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आई होप सो यहाँ तक आप कंसेप्ट क्लियर हो। देखो मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट स्टडी वाइज, थ्योरी में वेटेज, स्टडी वाइज प्रैक्टिकल में वेटेज, वहाँ पे कैसे आप परफॉर्म करोगे, वो कौन सी पैटर्न से एग्जाम ली जाएगी, उसका इंडेक्स और टेक्स्ट बुक का भी फोटो भी मीन्स स्क्रीनशॉट भी आपको लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। मीन्स आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अभी आप क्लियर हो, तो हम ये सस्पेंड क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू HTML, राइट है, जो बॉटम साइड एस है वो एस नहीं है, HTML5 है जो अभी मार्केट में पॉपुलर है। अगेन इंट्रोडक्शन टू HTML5 के बारे में हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो जिसे HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, जो उसके बारे में हम भी लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 के अंदर कौन सा टॉपिक लर्न करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है www टर्मिनोलॉजी, मीन्स लॉट्स ऑफ यहाँ पे न्यू कीवर्ड है जो आपके लिए हो सकते हैं अपने ओके लर्न की होगी, पर उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं की होगी, क्योंकि उसके बिना हम वेबसाइट या वेब पेज के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसके अलावा सेक्शन 3, 4 एंड 5 एंड लास्ट में जो मैंने 5 लिखा है, मीन्स ये सब सेक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भी लर्न कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन और टेक्स्ट बुक के MCQ। तो लेट अस स्टार्ट फॉर 1.1 एंड 1.2। देखते हैं नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट मिसऑर, यू नो और एबल। आप सब इंटरनेट यूज तो कर रहे हो, पर उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर। यहाँ पे दो कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, जैसे ऑलरेडी 5-6 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ऐसे ही कुछ ग्रुप है। देखो वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड, जैसे एक ग्रुप है दूसरा ग्रुप ज्वाइंट है, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लर्न करना और समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, जैसे एक यहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल है, लुक वाइज थोड़ा बेटर नहीं होगा पर आप इमेजिनेशन कर सकते हो, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे, थर्ड कंप्यूटर यहाँ पे, ऐसे सेम यहाँ पे ग्रुप और भी है।
आप देख रहे हो लुक वाइज कंप्यूटर जैसा दिख रहा है। ओके, तो मैं आपको लाइव डेफिनेशन आपको करवा देता हूँ जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप हुआ, ये भी ग्रुप है, ये कंप्यूटर ये सबके साथ ज्वाइंट है ऐसे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। ओके, ये भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बट कंप्यूटर इसको, ये डेफिनेशन कंप्यूटर को नेटवर्क ही बोल सकते हैं, इंटरनेट नहीं बोल सकते, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। जैसे आपने लैन लर्न किया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ओनली फॉर नेटवर्क है, बट इंटरनेट की डेफिनेशन डिफरेंट है। बी केयरफुल, आपको ये नेटवर्क की डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर, बट इंटरनेट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, मल्टीपल नेटवर्क में शॉर्ट, जैसे ये कंप्यूटर है, ये ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर है, ये वन ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। देखिए इंटरनेट के यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको यूएसए के साथ ज्वाइंट है तो केबल पॉसिबल नहीं है, और ये सैटेलाइट यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट है, राइट है। तो ये एक दूसरे के साइड जो पूरा ग्रुप ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट। तो आई होप सो डेफिनेशन क्लियर होगी। तो उसके दूसरे वर्ड में भी बोला जाता है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, जैसे एक नेटवर्क है एक दूसरा नेटवर्क है, वो दोनों को भी ज्वाइन करता है, टू नेटवर्क को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट। तो आई होप सो इसके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, www वर्ल्ड वाइड वेब। अभी यहाँ पर भी उसके जैसा है, आप लोग सर तो www को हम W3 भी बोल सकते हैं, अभी मार्केट में जैसे फेसबुक ऐप भी बोलते हैं, ऐसे www को W3 भी बोला जाता है। तो इसका कंसेप्ट भी है, व्हाट इज यूज फॉर W। देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट हो, वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, वो वेबसाइट के सबसे फर्स्ट पे www.google.com लगाया जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है, वहां से इंटरनेट का कनेक्शन आपका स्टार्ट होता है। कोई भी वेबसाइट ओपन करने से लिए www कंपलसरी यूज किया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक है। ओके, ये कंसेप्ट 1991 में टिम बर्नर्ली जो साइंटिस्ट है उसने ये कंसेप्ट लाया था, और सबसे फर्स्ट ये यूरोप कंट्री के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जो डेवलपिंग है उसने ये क्लैरिफाई किया था। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, ओके, जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई काम कर रहे हैं, तो वो दोनों ज्वाइन करने के लिए टिम बर्नर्ली नाम के साइंटिस्ट ने 1991 के अंदर www का कंसेप्ट डेवलप किया था, और टिम बर्नर्ली ने ही HTML का कंसेप्ट भी लॉन्च किया है। ओके, मैं उसका नेक्स्ट फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में उसकी अच्छी सी इंप्रेशन रहेगी, और इन फ्यूचर कभी भी आपको इंटरव्यू में या MCQ में या वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, वेब ब्राउजर। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउजर। यहाँ पे जो www की टर्मिनोलॉजी है वो एक ध्यान रखना है। वेब ब्राउजर मीन्स व्हाट, तो वेब मीन्स व्हाट, जो इंटरनेट का यूज करके ओपन होता है। जैसे आपने कभी देखा है नोटपैड कहाँ पे ओपन करता है, नोटपैड है, जैसे मैं आपको बोलूँ गूगल है, गूगल की वेबसाइट नोटपैड में खुलती है, नो। गूगल की वेबसाइट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन होती है, नो। गूगल की वेबसाइट ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है वेब ब्राउजर, राइट है, जहाँ आगे कंपलसरी www का यूज करना है, और हम वेब क्लाइंट है, जैसे वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो हम वेब क्लाइंट है। तो लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, वेब ब्राउजर का बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की OS यूज करो, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर जो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वर्जन है, मोजिला फायरफॉक्स, ये तो ओनली फॉर टेक्स्ट बुक के अंदर है। अदरवाइज गूगल की गूगल क्रोम, एप्पल के अंदर सफारी, इसके बाद चाइना का UC ब्राउजर जो ऑलरेडी बैन हो चुका है, राइट है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ एंड ओपेरा मिनी जो मोबाइल का ब्राउजर है, ये सब ब्राउजर के अंदर ही हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेब सर्वर। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब सर्वर, जितने भी प्रोग्राम है, ओके, जहां हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे वंस अपॉन टाइम हम बोलते हैं ना, सर आज बैंक का सर्वर डाउन है, मींस जहां बैंक की डेटा जहां स्टोर किया जाता है या बैंक का जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, वेब सर्वर। बड़ा सा कंप्यूटर है, जैसे हमारा इंडिया का सर्वर है प्रथम और परम, जहां आधार कार्ड लाइसेंस कार्ड वो सब डेटा से होता है। तो
थर्ड जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेज और एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और पूरा वर्ल्ड होता है। जैसे एग्जांपल तो गूगल की वेबसाइट आप ऑन करोगे तो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। वो इंफॉर्मेशन इमेज में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, ऑडियो में चाहिए। अब जैसे ओपन करना चाहते हो ऐसे ओपन कर सकते हो। तो वेब सर्वर के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है? प्रोग्राम इन कंप्यूटर स्टोर ऑल वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड जॉइंट इनटू लिंक इन वन अनदर पेज। राइट है, एक दूसरे के साथ जॉइंट है। जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी सबसे फर्स्ट वेब पेज क्या है? जैसे सिंगल है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, व्हाट इज टेक्स्ट बुक? कलेक्शन ऑफ पेज। और पेज कैसे होना चाहिए? सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं ऐसे चैप्टर 1 लास्ट में हो और चैप्टर जो लास्ट हो फर्स्ट पेज प्रिंटेड हो, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉपर वे में यूज क्लैरिफाई होना दे। इसके लिए देखो, मैंने जब भी आपको ये पूरा 10th का इंट्रोडक्शन किया तो मैंने आपको सबसे पहले वेटेज समझाया, सब्जेक्ट का कंटेंट क्लैरिफाई किया, इसके बाद उसकी इंडेक्स समझाई, और अभी मैं जो न्यू वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, इससे अब मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। तो आई होप सो आपको मालूम ही है व्हाट इज वेब पेज। तो आपने गूगल की वेबसाइट ओपन करते हो तो जो फ्रंट साइड पहले पेज दिखता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं, उसको सिंगल पेज भी बोला जाता है। जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है उसको होम पेज बोला जाता है। हो सकता है उसके अंदर टेक्स्ट है लाइक विकीपीडिया, इमेज, ओनली फॉर वेबसाइट के अंदर इमेज भी हो सकती है, साउंड भी हो सकते हैं। आप ऑनलाइन गाना डॉट कॉम की वेबसाइट में यूज करोगे, वीडियो क्लिप बेस्ड है यूट्यूब। तो ये सब ओनली फॉर वेब पेज ओपन करते हैं। बट कलेक्शन ऑफ वीडियो, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वो सबको क्या बोला जाता है? वेबसाइट। तो आई होप सो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो आपको नए नए वर्ड लर्न करने में इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप सो आप देखिए नए नए वर्ड्स हैं, इससे आपका एक्सट्रीमली नॉलेज भी ग्रीन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने दो एक साथ ओपन किया। होम पेज जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, ओके, उसको क्या बोला जाता है? होम पेज। जैसे आप www आप facebook.com ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या ओपन होता है? दो डिटेल। सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जो मेन पेज ओपन होता है उसको क्या बोला जाता है? होम पेज। अभी व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक मींस व्हाट? एक पेज है एक दूसरे पेज के साथ जॉइंट है। देखो कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेज की बात कर रहा हूँ। एक पेज ये 1 है, ये पेज 2 है, वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। जैसे यहाँ पे प्लीज क्लिक ये लिखा है और यहाँ पे आप जंप लगाते हो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो 10 GB का मेरे पास कोई वीडियो है तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ? आप बोलोगे सर नॉट पॉसिबल, इतना तो हमको भी नॉलेज है। ओके, तो फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करना होता तो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, क्या है उसका यूज? यस एब्सोल्युटली। आप क्या करोगे? वो वीडियो को यूट्यूब के डाल दोगे, यूट्यूब की लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो आपने लिंक सेंड की ना उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ये सामने वाला पर्सन है वो ओनली फॉर यूट्यूब के क्लिक करेगा, जो अल्फाबेट है वहां पे क्लिक करेगा और जंप कहाँ पे लगा देगा? यूट्यूब के अंदर। तो ये हुआ आपका यूज। तो आई होप सो आपको हाइपरलिंक के बारे में भी समझ में आया। तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है। अभी देखिए व्हाट इज HTML। तो HTML का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन। तो सबसे फर्स्ट HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी उसके अंदर भी कैसा है? जैसे आपको पूछा जाए व्हाट इज यूज फॉर HTML, तो HTML का मेन पर्पस क्या होता है? वेब पेज बनाना, नहीं कि वेबसाइट। हम 12th के अंदर वेबसाइट बनाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 ईयर्स का, इसके बाद हम एक्स्ट्रा भी इसमें स्टडी करेंगे। और इसमें मार्कअप है, मार्कअप का मीनिंग मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जो लिटिल बिट कोड है ऐसे सिंपल होता है उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद मशीन लैंग्वेज है। HTML है ना, ये लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। इसका यूज कहाँ पे है मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अभी देखो HTML का वर्जन है, सबसे फर्स्ट 1 था, 2 था, 3 था, 3 के बाद 3.2 आया, 5 आया, 5 के बाद अभी XML है और 4 है। लेटेस्ट मार्केट में HTML5। जैसे मैंने आपको बोला था टीम बर्नर ली का ये इमेजेस है, राइट है। टीम बर्नर ली ने WW का भी कंसेप्ट डेवलप किया है और उसने ही HTML जैसी लैंग्वेज डिजाइन की है। मीन्स अभी आप घर बैठे बैठे जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब ओपन कर रहे हो या वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ये सब टीम बर्नर की गिफ्ट है, राइट है। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर आपको याद रखना है HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML5।
जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा और ये सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। इन फ्यूचर कोई भी आपको पूछे व्हाट इज फुल फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसने HTML लैंग्वेज बनाई? टीम बर्नर-ली। और उसका न्यू वर्जन कौन सा है? HTML5। आपके पास एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और यू नो वेरी वेल अभी टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर? हाइपर का मीनिंग होता है हाईएस्ट लैंग्वेज। जैसे एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है, राइट है, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है वो एप्पल में चलते हैं, आप लोग इसे नो। तो अभी देखो, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है? तो एक ऐसी लैंग्वेज है वो एंड्रॉइड के अंदर भी डेवलप हो, ओके, एप्पल के अंदर भी खुलेगा, टैबलेट के अंदर। जैसे आप www.google.com लिखोगे, आपके पास एप्पल हो, एंड्रॉइड हो, टैबलेट हो, कहीं भी हो, उसका पेज आपको यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो व्हाट इज अ टेक्स्ट? टेक्स्ट के अंदर 3 मेन पॉइंट है, अल्फाबेट A to Z, नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर, उसमें लॉट्स ऑफ सिंबल, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है मार्कअप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्कअप? मार्कअप मीन्स व्हाट? लोगो, सिंबल, जहाँ टैग लिखा जाता है। लैंग्वेज मीन्स व्हाट? रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट ये सबका नोट्स, ओके, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, तो हाइपर मीन्स व्हाट? हाईएस्ट लैंग्वेज। ओके, कभी भी आपको, जैसे एंड्रॉइड की गेम है वो एप्पल में नहीं खेल सकते, एप्पल की गेम है वो एंड्रॉइड में नहीं खेल सकते, बट वेबसाइट कहीं भी कोई भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हो, कोई भी टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कोई भी ब्रांड कंपनी का, सैमसंग, LG, सब में ओपन हो जाता है। टेक्स्ट के अंदर 3 है, अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो उसका एग्जांपल दिए, लोगो सिंबल है, लैंग्वेज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका पूरा एक सेक्शन हम लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, HTML के कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे आपको क्लियर होना चाहिए। HTML स्टार्ट, HTML ओवर, इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करते जाना है। देन हेड स्टार्ट, हेड ओवर, देखिए मैंने एरो इंडिकेट भी किया है। उसके साथ बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, और टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। जिसे ये स्ट्रक्चर आपको कंपल्सरी फॉलो करना है जब भी कोई भी टैग ओवर होता है। देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्लैश है? ये फॉरवर्ड स्लैश है, राइट है। कंपल्सरी उसको एंड करना पड़ता है, उसके बारे में और भी हम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें BR और HR है, जो टैग है, जो उसको एंड नहीं करना पड़ता है, उसके बारे में हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी देखिए HTML के टैग कैसे होते हैं, जैसे हमने आगे देखा, जैसे इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, तो देखिए यहाँ पे उसका कंटेंट है, उसको ओपन किया HTML को और टाइटल को ओवर किया, तो उसके बीच में जो भी लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? कंटेंट। क्लियर है? तो ये HTML के एलिमेंट आपको एग्जाम में पूछे, HTML के एलिमेंट कितने हैं? टोटल 3, 1 ओपनिंग टैग, सेकेंड कंटेंट, थर्ड क्लोज टैग। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूछे जाए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या होता है? क्लोजिंग के टाइम फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है, राइट है। ओपनिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 पार्ट्स है। HTML के बेसिक रूल्स है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। ये नॉन केस सेंसिटिव है, मीन्स आप कैपिटल स्मॉल में दोनों में लिख सकते हो। थर्ड, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा, HTML स्टार्ट, HTML ओवर, इन बिटवीन हेड स्टार्ट, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, उसको स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर पहले हेड आता है, बाद में हैंड आता है, ओके, बाद में लेग, तो सेम ऐसे HTML का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा टीम बर्नर-ली में जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये चार्ट है जिससे फटाफट आपके माइंड में सेट होगा। आपको पूछा HTML का यूज कहाँ पे है, उससे क्या बनाया जाता है? वेब पेज। HTML का एक्सटेंशन है मोस्ट 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 एमपी फॉर योर इंटरव्यू, वाइवा और योर एग्जाम। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? .html एंड .htm, ओके। अब लोग सर HTML का कहाँ पे लिखेंगे? जैसे आपने कुछ भी लेटर टाइप करना हो तो आपके पास क्या होगा? ओपन ऑफिस राइटर जैसा लेटर होगा। तो कोई भी यहाँ पे टाइप करने के लिए आपके पास है टेक्स्ट एडिटर, लाइक Gedit है, Sandtech है, ओके। आप बोलोगे सर इसका पेज कैसे खोलेंगे? ओके, उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास कौन सा होगा? वेब ब्राउजर। देखो इसके लिए मैंने आपको ये सब टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लाइक MF
आपको मीनिंग क्या होता है मोजिला फायरफॉक्स, यूबी मीन्स यूज ब्राउजर चाइना का था, जीसी मीन्स व्हाट गूगल क्रोम, एस फॉर सफारी, ओ एम ओपेरा मिनी एंड वी नेटस्केप नेविगेटर। अगेन भी रिपीट करवा देता हूँ, एम एफ मोजिला फायरफॉक्स, यूबी यूसी ब्राउजर, जीसी गूगल क्रोम, एस फोर सफारी जो एप्पल के अंदर होता है, ओपेरा मिनी जो मोबाइल के अंदर था, नोकिया के अंदर ये होता था, एनवी नेटस्केप नेविगेटर। तो आगे वाले आप पॉइंट के अंदर देखोगे तो ये सबके इंपॉर्टेंट नेम भी है, तो ये भी आपको अपने हिसाब से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और भी इसको रिवाइज करके क्लैरिफाई करके, ये तो ओनली फॉर आपको इंट्रोडक्शन है एचटीएमएल की रिगार्डिंग। देखिए नेक्स्ट, एचटीएमएल के दो टाइप के टैग है, एक ये एस फॉर सिंगल और सी फॉर कंटेनर। आपको एग्जाम में पूछा जाए एचटीएमएल टैग के कितने टाइप्स हैं, तो आप बोल सकते हो टू, फर्स्ट सिंगल और सेकंड कंटेनर। आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो बीआर और एचआर, बीआर का फुल फॉर्म है ब्रेक, एचआर का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल, उसको एंड नहीं होता, इसके लिए उसको बोला जाता है सिंगल, अदरवाइज एम्प्टी। ओके एम्प्टी। और कई ऐसे टैग है उसको स्टार्ट किया कंपलसरी ओवर करना पड़ता है विथ फॉरवर्ड स्लैश। देखो यहाँ पे जैसे बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को ओवर करना पड़ता है। ओके आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया SGML। ओके स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML का ओल्ड वर्जन है। ओके हम अभी मिडिल वर्जन यहाँ पे लर्न कर रहे हैं HTML, और मार्केट में अभी कौन सा चल रहा है HTML5। अपने इंटरनेट पे गूगल में देखोगे HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा, आंसर आएगा HTML5। तो यहाँ पे आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और www उसका शॉर्ट फॉर्म है W3। और इतने सारे टैग के बारे में भी हमको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करना है, ओनली फॉर एक बार आप नोट डाउन कर लेना। तो आई होप सो ये जो नेक्स्ट सेक्शन 2 एंड नेक्स्ट सेक्शन जो 3 है उसके अंदर हम टैग के बारे में और आज जो हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया है वो वापस फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करके कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।